हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो कहानी की शुरुआत होती चाव से। सोचती इंटर्नशिप भी तो खत्म होने वाली है, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं। तभी उसकी कलीग उसे हाय कहती है तो चाव उसे इशारे में हाय करती है और सोचती है 3 साल हो चुके, अब तक मेरी गले की आवाज वापस नहीं आई। क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए म्यूट बन जाऊंगी। और तभी ऑफिस के गार्डन में तो बिल्ली को देखती है, उसके पीछे जाती है और वहाँ पर तो हेजून आ रहा होता है। कॉल्स पर वो तो बिजनेस की बातें करता है और तभी वो चाव को देखता है, कहता है तुम ऊपर क्या कर रही हो। ये सुनते चाव तो मुड़ जाती है, पैर स्लिप मारता है और वो सीधा हेजून के ऊपर और लो इनके पहले किस हो जाती हैं। अब दोनों यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो झट से उठ जाती है और सब कुछ तो केशिन देख रही होती है और चाव इशारे में कहती है मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। कि वो सोचता है तो यह कंपनी की लिटिल म्यूट है। कहता है कोई बात नहीं, आगे से तुम ध्यान रखना। अभी वहाँ पर केशिना आती, कहती चाव तो ठीक तो है ना। तो चाव इशारे में हेजून से बात करने के लिए कहती है तो केशिन कहती मिस्टर हेजून, आई एम सॉरी। थैंक यू चाव को बचाने के लिए। आप हर्ट तो नहीं हुए ना। वो कहता है मैं ठीक हूँ और वहाँ से वो चला जाता है। अब चाव तो उसे देखते रह जाती है तो केशिन कहते तू जानती भी कि तुझे किसने बचाया है। ये मिस्टर हेजून है, इस कंपनी के ऑनर। कितने हैंडसम है और कितने रिच है। पता है 20 साल की उम्र में इन्होंने कंपनी को संभाला था और अभी कंपनी को इन्होंने तो टॉप पे ला दिया। ढेर सारी वो तो हेजून की यहाँ पर तारीफें करती हैं। कहती इतने ज्यादा फेमस होने के बाद भी उनकी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी, कोई रूमर्स नहीं है। अब तुम तो दिन रात काम में लगी रहती हो, तुम्हें क्या पता इसके बारे में। वो कहती हाँ। कि तभी किशन कहती तेरे मुँह से आवाज आई। तो चाव कहती हाँ और काफी खुश होती, कहती मैं तो बोल पा रही हूँ। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो घर पे जगती है, बोलने का ट्राई करती है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। सोचती आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और फिर कल की किस को वो तो याद करती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, लिखती है 3 साल पहले मैं तो अचानक से म्यूट हो गई थी। डॉक्टर कहते आपकी कंडीशन तो काफी रेयर है, आपके वोकल कॉर्ड्स तो बिल्कुल डैमेज नहीं हुए हैं, शायद ये साइकोलॉजिकल परेशानी है। आप कल बोल पाए थे, याद करो कल ऐसा क्या हुआ था जिससे आप इतनी एक्साइटेड हो गई। और सोर्स को पता करो और चीज़ों को फिर से ट्राई करो, शायद आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओ। फिर वो तो ऑफिस जाती और यहाँ पर वो तो बार बार सीढ़ी से कूदने का ट्राई करती है। ऐसे 10 बार ट्राई कर लेती है पर कुछ नहीं हो पाता। वो तो बोल ही नहीं पाती। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उदास हो जाती है और उसके पैरों में तो चोट भी आ जाती है। यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है जून से बॉस आपकी लिप्स को क्या हुआ। कि तभी वो तो चाव को देखता है, कहता है अभी पागल क्या कर रही है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस हमारी कंपनी की न्यू इंटर्न है, बहुत ही अच्छे काम करने पे, पर कितनी बुरी बात है ना कि ये तो म्यूट है, डम भी है। मैंने नहीं कहा कंपनी में गॉसिप हो रही थी। वो तो यहाँ पर गुस्सा होता है। तो अभी चाव हेजून को देखती भागते जाती है और बात करने के लिए कहती है। सेक्रेटरी कहता है क्या तुम सच में पागल हो। कि हेजून उसके हाथों को पकड़ता है और लेकर जाता है। तो सेक्रेटरी कहता है इसका मतलब कि चाव ने मिस्टर हेजून को किस किया था, इसलिए लिप्स पे यहाँ पर चोटें हैं ना। और यहाँ पर दोनों की फोटो क्लिक करता है और यहाँ हेजून कहता है क्या बात है। तो चाव लिखती है कल रात को आपने जैसे मुझे पकड़ा था, क्या फिर से पकड़ सकते हो। तो हेजून कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। उसके हाथों को पकड़ती है, रिक्वेस्ट करती है प्लीज। तो हेजून गुस्से में कहता है मुझे कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, ये बोरिंग काम करने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। पर उसे चाव पर यहाँ पर तो काफ़ी तरस आ जाता है। सोचता है एक बार बस कर देता हूँ। फिर आगे वो तो खड़ा हो जाता है और चाव फिर से उस पर तो कूद जाती है। अब चाव ट्राई करती पर वो तो कुछ कह ही नहीं पाती और काफ़ी उदास होती। सोचती कल रात को ये सब करने के बाद तो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था, मैं बोल क्यों नहीं पा रही, मैं कितनी बदनसीब हूँ ना। और यहाँ पर वो तो रोना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर तो हेजून कहता है तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया। तो वो कहती थैंक यू। हेजून कहता है क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया गलती से। और तभी एम्प्लॉयज कहते हैं कि बॉयस लड़की को तो रुला रहा है। अब चाव तो चुपचाप रोते हुए जाती है। देखकर हेजून को तो बुरा लगता है। सोचता है मैं बस एक बार के लिए इसे चुप करवा देता हूँ, फिर चला जाऊंगा। उसके पास जाता है, कहता है मिस चाव मेरे वजह से रोना बंद कर दो। ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक चीज़ दे सकता हूँ। ठीक है पेमेंट को भी बढ़ा दूंगा और हाँ छुट्टी भी दूंगा, बस पहले तुम रोना बंद कर दो। वो लिखते हैं मिस्टर हेजून थैंक यू सो मच, पर आप जा सकते हो, मुझे बस कुछ टाइम के लिए बैठकर यहाँ पर रोना है। वो अपने नंबर को चाव के फ़ोन में सेव कर देता है। कहता है कोई परेशानी हो तो फिर तुम मुझसे आके मिल सकती हो।
और जाते हुए वो तो उसे पीछे मुड़ के देखता है। तभी चाव सोचती कल रात को जो भी बातें थी सारी बातें मैंने ट्राई तो कर ली, फिर क्या बाकी रह गया, और उसे कल रात की किस याद आती है। फिर शाम को वो तो हेजुन का वेट कर रही होती और अचानक से हेजुन के सामने आ जाती है। लिखती है मुझे किस कर सकते हो, तो हेजुन कहता है मिस चाओ हम दोनों इतने क्लोज नहीं कि तभी चाओ तो उसे किस कर देती है सबके सामने। फिर घर पर सेक्रेटरी कहता है बॉस आपके और मिस चाओ के बीच में क्या चल रहा है, उन्होंने आपको किस क्यों किया। हेजुन कहता है फालतू की बातें पूछना तुम बंद करो। और यहाँ पर चाओ बताती मिस्टर हेजुन को किस करने के बाद तो मेरी वॉइस वापस आ जाती, सब कुछ तो मैजिक जैसा है ना। ये तो क्वेश्चन कहती है भगवान इसका मतलब तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो। और यहाँ पर हेजुन कहता है कैसी गर्लफ्रेंड, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। सेक्रेटरी कहता है तो आप उसे उदास देखकर इतने परेशान क्यों हो गए थे। यहाँ पर चाओ कहती मैं रो कहाँ रही थी, मैं तो नर्वस थी। केशन कहती पर पक्का मिस्टर हेजुन तुझसे प्यार करते देखना सबके सामने तूने उन्हें किस किया पर उन्होंने तुझे कुछ नहीं कहा, पुश भी नहीं किया। और यहाँ पर हेजुन कहता है मैंने पुश नहीं किया क्योंकि वो कितनी पतली है, कितनी कम हाइट की है, मान लो गिर जाती चोट लग जाती तो। सेक्रेटरी कहता है बॉस आप मिस चाओ से लगता है पहली नजर में प्यार कर बैठे हो। हेजुन कहता है अगर तुमने बकवास करना बंद नहीं की ना तो मैं तुम्हें अफ्रीका के ब्रांच पे भेज दूंगा। सेक्रेटरी बहाने करना तो स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो चाओ देखती फिर से उसकी वॉइस तो जा चुकी है। फिर आगे वो तो ऑफिस पहुंच जाती जहाँ पर वो हेजुन का वेट कर रही होती है। वो देखकर सेक्रेटरी कहता है बॉस पक्का वो आपसे मिलने आई है। वो कहता है तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तो ठीक है तुम जाके उससे बातें कर सकते हो। तब यहाँ पर मैनेजर तो चाओ के पास जाता है, कहता है तुम यहाँ पर किसका वेट कर रही हो, मिस्टर हेजुन का। अब वो तो बात करना अवॉइड करती है तो मैनेजर कहता है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मिस्टर हेजुन बस तुम्हारे साथ में गेम प्ले कर रहे हैं। वो चाहती कि वो उसे रोक लेता है, कहता है तुम म्यूट हो, मुझे इस बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बॉस को किस करना चाहती थी ना, ठीक है तुम मुझे भी किस कर सकती हो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। ये सुनकर सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस चाओ की। तभी वहाँ पर हेजुन तो गायब होता है। वो पहुँच जाता है चाओ के पास और गुस्से में कहता है मैं तुम्हें इस कंपनी में अलाउ नहीं करता। फिर ऑफिस में वो तो काफ़ी नर्वस होती है। हेजुन उसे टी देता है, कहता है जिसने तुम्हें परेशान किया था उसे मैंने कंपनी से निकाल दिया, पुलिस को बुला दिया है, तुम ठीक तो हो ना। वो कहती हाँ। हेजुन कहता तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। वो कहती कल रात को जो भी हुआ था उसके लिए आई एम सॉरी, पर क्या आप किसी से प्यार करते हो। हेजुन कहता है काम की बात कहो। वो तो सोच में पड़ जाती कि मैं आखिर सारी बातें कैसे कहूँ। हेजुन कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। चाहता है कि चाओ उसे रोकती है और लिखती है। तभी हेजुन सोचता है कि चाओ मुझसे प्यार करती है, पर अगर मैंने इसे मना किया तो ये कल की तरह फिर से रोना स्टार्ट कर देगी, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तभी चाओ लिखती है जब आपके आसपास में कोई नहीं होगा तो क्या आप मुझे किस कर सकते हो। पढ़कर तो हेजुन काफ़ी शाफिल करता है, कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, सोच समझ के कहो। अब चाओ रिक्वेस्ट करती है। हेजुन कहता है मैं किसी बातों को एग्री नहीं करने वाला। तब उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है कि हम अपनी बेटी की आवाज़ को सुनने के लिए आ रहे हैं। वो काफ़ी खुश होते हैं कि वो रात की बातों को याद करती है। माँ कहती फाइनली मेरी चाओ बोल पा रही है। मैं तुम्हारे पापा कल ही फ्लाइट पकड़ के वहाँ पर आ रहे हैं। और कहती काफ़ी लेट हो चुका है, मेरे पेरेंट्स के सामने बोल नहीं पाए तो कितने निराश होंगे ना। यहाँ पर वो तो हेजुन को पकड़ती है और किस करती है और तुरंत वहाँ से वो तो भाग जाती है। हेजुन तो देखते रह जाता है, कहता है ये तो बार बार मेरा फ़ायदा उठा रही है, आखिर ये मुझसे चाहती क्या है। उसके पीछे जाता है और यहाँ पर तो चाओ अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत ही खुश होती है और वो भी बहुत ही खुश होती कि चाओ फाइनली बोल पा रही है। और वो सब तो साथ में खाने पर जाते हैं और ये सब कुछ तो हेजुन देखता है, कहता है ये फिर से बोल पा रही है तो क्या इसकी बातें सच है। फिर आगे वो तो काफ़ी परेशान होता है और चाओ की बातों को सोच रहा होता है, कहता है मुझे बताना अगर वुमेन बस तुम्हें किस करना चाहती हो और तुमसे कुछ ना चाहती हो इसका मतलब। वो कहता है क्या मिस चाओ ने फिर से किया ना। हेजुन कहता हाँ, ऐसा करने के बाद तो वो बोल भी पा रही थी। और घर पर चाओ सोचती है मैं फिर से बोल नहीं पा रही, मतलब मिस्टर हेजुन का मैजिक बस एक दिन के लिए काम करते। तो यहाँ पर हेजुन के किस को मैजिक कहती है मिस्टर हॉके मेरी बातों के लिए मानेंगे। फिर नेक्स्ट ऑफिस में हेजुन गुस्से में कहता चाओ मेरे ऑफिस में आओ। अब ऑफिस में सब तो गॉसिप करते हैं कि मिस्टर हेजुन और मिस चाओ कितने क्यूट कपल दिखाई देते हैं ना। और ऑफिस में जहाँ पर चाओ सोचती है कल मैंने जो कुछ भी किया क्या मुझ पर गुस्सा करेंगे,
डर में वो तो पीछे जाना स्टार्ट कर देती है कि हेजुन कहता है मुझे लगा था कि तुम काफ़ी ब्रेव हो, मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम मुझसे इतना डर रही हो। अब वो तो बस बत्तीसी दिखाई जा रही होती है। वो कहता है तुम बोल नहीं पा रही, वो इशारे में कहती नहीं तो वो टीज करता है, बोलता है अच्छा तो फिर तुम्हें अब मैजिक चाहिए होगा। तो लिखती शायद इसमें भगवान जी की मर्जी है। हेजुन कहता है जो बातें समझ में आए वैसी बातें करो। तो चाओ सोचते मैं इनके सामने भीख मांगती हूँ हेल्प के लिए, मुझे लगता है कि मुझे मना नहीं करेंगे। इसके हाथों को पकड़ती है और यहाँ पर क्यूट सी स्माइल देती है, कहती है प्लीज। वो कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बोलने की एबिलिटी को वापस ला दूँ। वो तो हमें सिर हिलाती है। वो कहता है मेरी किस मतलब कि इतना टाइम तक नहीं टिकता, चलो मैं गेस करता हूँ 1 दिन की 2 दिन। वो यहाँ पर इशारों में कहती 1 दिन। हेजुन कहता है इसका मतलब कि हर 1 दिन पर तुम्हें मुझसे वो मैजिक वो किस चाहिए होगी। उसके पास आता है, बोलता है तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ हर रोज। वो सोचती है बस तुम मेरी हेल्प करना चाहते हैं ना। आंखों को बंद करती है कि वो यहाँ पर हंसता है। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं और यहाँ पर वो सैड हो जाता है। कहता है पर मैं तो हेल्प करना नहीं चाहता और वो चला जाता है। तो चाओ सोचती ऐसे कैसे, मैं तो आपका भूत की तरह पीछा करूंगी और आप मेरी हेल्प करोगे। अब वो तो हेजुन के पीछा करते हुए उससे टकरा जाती है। हेजुन कहता है मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी कि मेरा यहाँ पर वेट करोगी। वो यहाँ पर घबरा जाती है। फिर कैफेटेरिया में केशुन कहती लगता है कि तुझे अब तक मिस्टर हेजुन का मैजिक नहीं मिला। यहाँ पर कंपनी की चैटिंग की ग्रुप की फोटोज को दिखाते, कहते देख सारी बातें तेरी और मिस्टर हेजुन के बारे में कि तुम दोनों कपल हो, हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल सी लड़की, तुम दोनों की तो परफेक्ट जोड़ी है। चाओ सोचते लगता है केशिन ना पागल हो चुकी है और काफ़ी परेशान हो जाती कि ये सारी बातें जानने के बाद मिस्टर हेजू ने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरी आवाज़ का क्या होगा। और यह सेक्रेटरी भी तो गॉसिप को देखता है, तभी हेजू नोटिस करता है, कहता है जो कहना है कह भी दो। वो कहता है बॉस बस कंपनी की गॉसिप की बात है, तो फ़ोन को छीन लेता है और यहाँ पर अपनी और चाओ की फ़ोटोज़ को देखता है। बड़ा खुश हो रहा होता है। उसे अपने फ़ोन में सेंड कर देता है, कहता है बोरिंग है। सेक्रेटरी तो चिढ़ाता है, कहता है बॉस आपको ग्रुप नहीं पसंद तो क्या हम इसे डिलीट करवा दूँ। तो वो उसे गुस्से में देखता है। सेक्रेटरी कहता है मैं समझ गया, वहाँ से तो भाग जाता है। और तभी चाह मैसेज करती कि मैंने अपने कलीग से सुना है कि आप तो बिजनेस इंडस्ट्री में टॉपर हो, मैं आपके स्टैंडर्ड को सीखना चाहती हूँ, आपके इतने बेस्ट होना ढेर सारी। वो तो हेजुन की तारीफें करती। वो सोचता है अब ये कौन सी ट्रिक है। और या घर पर तो चाओ ऑनलाइन सर्च कर रही होती है, लिखा होता है कोई भी मैन अपनी तारीफों को बहुत ही पसंद करता है, 2-3 तारीफें करती रहनी चाहिए। तो वो यहाँ पर पोस्ट करती है कि मिस्टर हेजुन आपकी वॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है ना। रात को फिर से मैसेज करती है, कहते काश मैं आपसे बात कर पाती। तभी हेजुन सोचता है चाओ की वॉइस भी तो कितनी क्यूट है। आगे चाओ तो बहुत ही परेशान होती है। वहाँ पर केशिन आती, कहती तू इस नए साल पर क्या घर जाना नहीं चाहती। चाओ ना में सिर हिलाती है। केशिन कहती मैं सारी बातें समझ गई, नए साल पर तू घर गई और ना बोल पाई तो तेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा उदास होंगे ना। वो यहाँ पर हाँ में सिर हिलाती है। तो केशिन कहती है मेरे पास तो एक आइडिया है, तेरा और मिस्टर हेजुन का गाँव ना एक ही है, मुझे पता है। और मैंने सुना कि मिस्टर हेजुन को हाइट से डर लगता है, इसलिए वो हर साल अपने गांव तो अपने कार से जाते हैं। तो कैसे भी बहाना करके उनके साथ गांव के लिए कार में चली जा। चाओ कहती पर वो तो मना करेंगे ना। केशिन कहते ऐसे कैसे, मुझे लगता है कि वो तुझे पसंद करते हैं, पर कोई बात नहीं, एक काम कर तो अपनी ब्यूटी का यहाँ पर यूज़ कर। फिर रात को जब हेजुन सोने जाता है तो चाओ मैसेज करती है मिस्टर हेजुन मुझे अकेले काफ़ी डर लग रहा है, मैं तो सो नहीं पा रही, मुझे तो डरावने सपने आ रहे हैं, नया साल है और मैं तो कंपनी में भी नहीं रह सकती ना। वो कहता है हाँ वो बात तो है। तो चाओ लिखती है कि आप मुझे गांव जाने के लिए राइड दे सकते हो। वो तो यहाँ पर नाम में जवाब देता है। तो चाओ लिखती मैंने सपना देखा था कि मैं लिटिल म्यूट फिर से बोल पा रही थी। तो वो यहाँ पर चाओ को याद करता है और सोने जाता है, पर वो तो ठीक से सो ही नहीं पाता। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है बहुत सारे कलीग्स को हमने नए साल की छुट्टी तो दे दी है, कंपनी में कोई नहीं है। तभी वहाँ पर वो चाओ को देखता है। सेक्रेटरी कहता है वो तो फिर से रो रही है ना। हेजुन तुरंत चाओ के पास जाता है, जहाँ पर चाओ तो अपनी आंखों को साफ कर रही होती है। हेजुन कहता है क्या हुआ। वो कहती कुछ भी तो नहीं और बार बार आंखों को पकड़ती है कि तभी वो उसे टिश्यू पेपर देता है। कहता है ठीक है तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें गाँव अपने साथ लेकर चलूँगा, ठीक है, पर मैं बस साथ में लेकर चलूँगा, वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और वहाँ से चला जाता है। सेक्रेटरी कहता है बड़े आए कहने वाले कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उनसे प्यार है और आप मानते नहीं हो।
और चाव तो अपने लेंस को निकालती है, उसे फेंकती, कहती क्या बैड लक है, इसकी वजह से मैंने कितना रोया। और सोचती वेट, मिस्टर हेजुन ने मेरी बात सुन ली और साथ में जाने के लिए हाँ कह दिया। मैंने उन्हें पटाने के लिए कलर वाले लेंस पहने थे, पर इसकी अब क्या ज़रूरत है, सारी बात तो हो गई। फिर नेक्स्ट डे चाव अपना सामान लेकर आती है। वो कहता है क्या तुम अपना पूरा घर उठा लाई हो। उसके बैग को उठा के कार में रखता है, कहता मुझे डर है कि तुम कार को डैमेज कर दोगी। वो इशारों में कहती है थैंक यू। और कार में सोचते मैं तो कुछ दिनों के लिए गाँव में रहने वाली हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये हर रोज़ मेरे पास आ जाए। हेजुन कहता है मुझे ऐसा घूरना बंद करो, वरना मैं तुम्हें कार से उठा के बाहर फेंक दूंगा। तभी वो अपने कुशन्स को निकालती है, चादर को निकालती है, और यहाँ पर वो तो सॉक्स पहन के ढेर सारे खाने के पैकेट्स के साथ वो तो बैठ जाती है। कार में पिकनिक मनाना स्टार्ट कर देती है, जिनको खाने को देती है, पर वो खाने से मना करता है और वो तो चद्दर से ओढ़ के सो जाती है। अब हेजुन तो स्माइल देता है, कहता है सच में इसने मुझे अपना ड्राइवर समझ लिया है। फिर आगे तो रात हो जाती है। हेजुन कहता है अभी हमें आराम करना चाहिए, कल सुबह चलेंगे। और कुछ टाइम बाद तो चाव सोचती, लगता कि मिस्टर हेजुन सो चुके हैं, तो क्या मैं चुपके से इनसे चार्म को ले सकती हूँ, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर उसे ब्लैंकेट से कवर करने जाती और धीरे से वो तो उसे किस कर लेती है, पर हेजुन तो यहाँ पर जगह होता है, वो यहाँ पर स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो चाव सोई होती है। हेजुन उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और रात की बातों की याद करता है, तभी कहता है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर चाव भी कहती है हेलो, और तभी चुप हो जाती, सोचती मैं तो पकड़ी गई थी। और तुरंत वो तो म्यूट होने का नाटक करती है। तो हेजुन कहता है तुम अच्छे से सोई थी ना। वो कहती हाँ, कि तभी वो तो केशुन के मैसेज को देखती है कि तू और मिस्टर हेजुन तो साथ में है ना। फिर वो तो गलती से उसके वॉइस रिकॉर्डिंग को ओपन कर देती है, कहती है तू और वो दोनों कल रात को साथ में एक कार में थे और दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। ये सुनते चाव यहाँ पर डर जाती है, फोन गिर जाता है और केशुन कहती है बता तेरे और मिस्टर हेजुन के बीच में क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक है ना। मैंने कहा था ना पक्का मिस्टर हेजुन को तुझ में इंटरेस्ट है, उसके इरादे तेरे लिए ना सही नहीं है। तभी यहाँ पर चाव काफ़ी एम्बैरेस फील करती है, फ़ोन को उठाने चाहती है कि हेजुन कहता है चाव मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इरादे नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। वो तुरंत फ़ोन को उठाती, कहती मिस्टर हेजुन ऐसी बात नहीं है एक्चुअली में। कि तभी हेजुन कहता है तुम तो बोल पा रही हो। वो तो यहाँ पर फिर से चुप हो जाती है। चाव सोचते अब मैं क्या करूँ। तो हेजुन कहता है बताओ क्या बात है। वो कहती है आई एम सॉरी, मैंने कल आपसे थोड़ा सा बस चार्म लिया था, ठीक है मैं इस कार से निकल जाती हूँ, आप मुझे यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो हेजुन कहता है तुम क्या चाहती कल कि तुम हेडलाइंस बन जाओ। तो केशुन की बातों के हिसाब से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ ताकि तुम अपने पेरेंट्स से रोज़ बात कर पाओ, इसलिए तुम मेरे साथ यहाँ पर आई हो ना। तो चाव कहती हाँ। हेजुन कहता है मेरी हाँ है, पर मेरी एक शर्त है। तो चाव कहती क्या। तो हेजुन कहता है तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का फैमिली के सामने नाटक करना होगा। अब चाव तो यहाँ पर हाँ कह देती है। फिर आगे चाव को उसके घर पे ड्रॉप करता है, सामान को उतारता है और कहता है। तो चाव कहती हम कल मिलते हैं। तो हेजुन कहता है ठीक है मैं कल तुम्हें पिक करने आऊँगा। और यहाँ पर वो तो हेजुन को बाय करती है। हेजुन उसे देखता ही रह जाता है। फिर आगे मम्मी पापा कहते हैं वो अब तक घर क्यों नहीं आई। उसके आते ही वो तो बहुत ही खुश होते हैं, कहते फाइनली मेरी प्यारी सी बेटी बोल पा रही है। लेकिन वो कौन था वो लड़का, काफ़ी टॉल था, हैंडसम था, क्या तुम उससे प्यार करती हो। तो चाव कहती नहीं वो तो ड्राइवर था। तो पापा कहते हैं अच्छा ड्राइवर को खड़े होकर कौन बाय करता है। अब वो तो बस बत्ती सी दिखाती है। फिर नेक्स्ट डे तो मम्मी पापा के उठने से पहले चाव घर से बाहर आ जाती है, जहाँ पर हेजुन तो उसका इंतजार कर रहा होता है। कार में आते ही वो सोचती मेरी लाइफ लाइन और इशारा करना स्टार्ट कर देती है। तो हेजुन उसे इग्नोर करता है, कहता है ठीक से बैठो। आगे वो तो शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चाव सोचते मिस्टर हेजुन तो मेरी लाइफ लाइन है ना, इसकी फैमिली को मुझे तो हैप्पी करना होगा। ऑनलाइन सर्च करती है अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे बने फैमिली के सामने। कि तभी हेजुन उससे यहाँ पर उसकी लाइफ लाइन देता है। तो चाव काफ़ी हैरान हो जाती, सोचती मेरे करने में और इनके करने में कितना डिफरेंस है ना। घर पर हेजुन कहता है क्या तुम नर्वस हो। वो कहती नहीं। तो वो यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है ठीक है तो अंदर चलो। अंदर जाती वो तो बहुत ही नर्वस होती है, सोचती इनके पेरेंट्स ने मुझे पसंद नहीं किया। तो तभी हेजुन उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है हम अंदर चले। और अंदर जाती चाव कहती अंकल आंटी हेलो, मैं हेजुन की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा नाम है चाव। यहाँ पर पेरेंट्स तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और हेजुन उसे देखता है। चाव सोचती मैंने क्या गड़बड़ कर दी। तो हेजुन कहता है मम्मी पापा ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
अब माँ तो बहुत ही खुश होती, कहती चाव कितनी प्रिटी है ना, आओ साथ में बैठकर बात करते हैं। तो हेजुन कहता मम्मी पापा मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। तो अभी माँ कहती मैं टेस्टी खाना बनाकर लाती हूँ। तो चाव कहती माँ मैं कुछ भी खा लूँगी। तो माँ कहती ऐसे कैसे, मैं बना के लाती हूँ। और तभी वो तो पापा को भी किचन में बुला लेती है। उनके जाते ही चाव कहती अंकल आंटी चले गए, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते। तो हेजुन कहता है ऐसी बात नहीं है, वो दोनों किचन में जाकर पक्का बहुत ही हंस रहे होंगे। और किचन में माँ तो बहुत ही खुश होती, कहती आपने देखा मेरी बेटी की पसंद कितनी क्यूट और कितनी स्वीट है ना, चलो शादी की बातें फिक्स करते हैं। तो पापा कहते हैं इतनी भी क्या जल्दी है, पहले टेस्टी खाना बनाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद तो माँ चाव से बात करने के लिए आती है। हेजुन कहता है मैं जाकर पापा से बात कर लेता हूँ। और तभी माँ कहती चाव से तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी क्यूट हो, बताओ तुम्हें मेरे बेटे से प्यार कैसे हो सकता है। चाव सोचती ये कैसी बातें कह रही हैं। तो माँ कहती है मेरे बेटे को डेट करना बहुत ही बोरिंग है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फूल से बेटे को ऐसी गर्लफ्रेंड भी मिल सकती है। थैंक यू सो मच मेरे बेटे को चूज करने के लिए। यहाँ पर वो तो ढेर सारी चाव की तारीफें करती है। तो चाव कहती है आंटी मिस्टर हेजुन ना बहुत ही अच्छे पर्सन है। माँ यहाँ पर तो और भी खुश होती है। फिर आगे जहाँ पर वो तो हेजुन की उनकी बचपन की बिना कपड़ों की फोटो दिखाती है। और यहाँ पर वो सब तो काफी हंसते हैं। तभी हेजुन कहता है क्या देख रहे हो। आती वो तो एल्बम को छीन लेता है। माँ तो हंसते कहती देखा ये कितना शर्मा रहा है। तो चाव यहाँ पर हंसती है और हेजुन काफी एम्बैरेस फील करता है। तो चाव कहती सच्ची मैंने कुछ नहीं देखा। वो उसे खींचकर साइड में लेकर जाता है और कहता है सच में तुमने कुछ नहीं देखा। वो कहती देखा बट क्लियरली नहीं देखा। शाम को चाव कहती तो क्या कल आप मुझसे मिलने फिर से आ सकते हो। वो कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो तो उदास हो जाते, बोलती ठीक है मैं जाती हूँ। और सोचती अब तक फोटो की बात को लेकर मुझ पर गुस्सा, पर मेरी लाइफ प्लान के बारे में क्या, कल मुझे चाहिए होगा ना। कि तभी हेजुन उसे अपने कोट से कवर करता है, कहता है लगता है कि तुम टाइम पर हो। अब वो तो बहुत ही एम्बैरेस फील करती है। तो हेजुन कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती नहीं आपकी कार गंदी हो जाएगी। हेजुन कहता है ऐसी बातें करना तुम बंद करो चलो। तो चाव कहती कल मैं आपको आपके कपड़े वॉश करके दे दूंगी। हेजुन कहता है ठीक है। फिर आगे वो तो उसे घर ड्रॉप करता है और पैसों का रेड एनवलप देता है। कहता है माँ ने इसे दिया है। वो कहती मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, वापस कर दे। तो हेजुन कहता है तुम खुद ही ले जाकर मेरी माँ को दे देना। और चला जाता है। तो चाव देखती है और कहती वेट उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब वो मुझ पर गुस्सा नहीं है और हम फिर से मिल सकते हैं, एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हुआ, मुझे कल मेरी लाइफ लाइन पे मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सोचती आखिर मैं उनसे बातें कैसे कहूँ, क्या बोलूँ। और लिखती है आज का मौसम कितना अच्छा है ना, मुझे आपके कोट को वापस करना था, आपको देखने का मन कर रहा है कि इतने हैंडसम होना, कितने स्टाइलिश हो। तो हेजुन सोचता है अब ये कैसी बातें कर रही है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो। और यहाँ चाव सोचती हे भगवान मैं उनसे कैसी बातें कर रही हूँ, मुझे कितना एम्बैरसिंग फील हो रहा है। तभी हेजुन लिखता है मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो तो भागते हुए जाती है। उसे देखकर हेजुन तो बड़ा खुश होता है, कहता है अंदर आ जाओ। तभी चाव सोचती अपनी लाइफ लाइन पाने के लिए मुझे अपना करेज तो दिखाना पड़ेगा। और हेजुन के पास जाती कि तभी हेजुन उसे रोक लेता है और स्माइल देते हुए चाव को वो तो उसकी बोलने की लाइफ लाइन देता है और कहता है आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर पर इंजॉय करो। अब वो तो बोल पाती है, कहती है ठीक है तो क्या आप कुछ दिनों के लिए रोज़ मुझसे मिलने आ सकते हो मुझे लाइफ लाइन देने के लिए। वो कहता है ठीक है मैं अपनी ज़बान का पक्का, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो मैं करूँगा। अब वो तो बड़ी खुश होती है। वो कहता हाँ और फोटो के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। तो चाव कहते हैं मिस्टर हेजुन डोंट वरी। फिर ऐसे पूरे हफ्ते तो चाव हेजुन को उसकी लाइफ लाइन देता रहता है और दोनों अपने इस प्यार को एंजॉय करते हैं, इनका ढेर सारा प्यार। और फिर लास्ट डे हेजुन कहता है मैं कल कंपनी वापस जा रहा हूँ, तो अगर तुम खुद को यहाँ पर एक्सपोज करना नहीं चाहती तो फिर तुम भी मेरे साथ चलोगी। वैसे मैं तो काफ़ी बिजी रहता पर मैं तुम्हें फिर से राइड दे सकता हूँ साथ में जाने के लिए। वो कहती ठीक है। फिर आके ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है मैंने सारी तैयारियाँ तो कर ली, अगले महीने तो बॉस जाने वाले हैं। तो सोचती नेक्स्ट मंथ मतलब, और पूछती सेक्रेटरी से लिख कर कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो सेक्रेटरी कहता है एक्चुअली मिस्टर हेजुन ना नेक्स्ट डे ट्रिप पर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तो चाव सोचती हे भगवान अब मेरी लाइफ लाइन के बारे में क्या।
और तभी वो सामने हेजुन को जाता हुआ देखती है। उसके पीछे वो तो भागते हुए जाती है। हेजुन वहाँ पर रुक जाता है, कहता है बिजनेस ट्रिप के लिए 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, और हाँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए हॉलिडे में तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर मैंने तुमसे ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हारी ऑफिस में भी हेल्प करूँगा। मानता कि मेरी बिजनेस ट्रिप सिटी में है, फिर भी वो सोचती क्या ये सिटी से बाहर नहीं जा रहे हैं। उसके हाथों को तो पकड़ लेती है। हेजुन यहाँ पर तो भाव खाता है, कहता है तुम्हें क्या चाहिए। वो लिखती है मिस्टर हेजुन, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हम साथ में लंच पर चले। हेजुन कहता ठीक है, मैं तुम्हें नोटिफाई करूंगा, और वहाँ से स्माइल देते हुए वो तो चला जाता है। तो चाओ सोचती ये अच्छा मौका है। फिर आगे होटल में हेजुन सोचता है चाओ की स्माइल कितनी क्यूट है, ये हमेशा स्माइल देती रहती, और कहता तुम खाने को बुक करो। तो चाओ इशारे में वेटर को समझाती, पर वो कुछ समझ नहीं पाती। कहती मैम आप क्या कहना चाहती हो। तो यहाँ पर वो इशारा करती है बुक की तरफ। तो चाओ लिखती यहाँ की डिश बहुत ही डिलीशियस होती है। तभी वेटर्स तो आपस में बातें करते हैं कि वो लड़की कितनी क्यूट है ना, पर देखो ना वो तो म्यूट है, कितनी दुख भरी बात है। और ये बात तो हेजुन और चाओ सुनते हैं। चाओ को तो बुरा लगता है। तभी हेजुन कहता है चाओ तुम ठीक तो हो ना। वो इशारे में हाँ कहती है। तो हेजुन कहता है मैं जानता हूँ कोई और तरीका नहीं है तुम्हारी वॉइस को वापस लाने का, तो ठीक है तुम जब चाहे मुझसे हेल्प मांग सकती हो। चाओ यहाँ पर हल्की सी स्मेल देती है। फिर रात को उसे ड्रॉप करने आता है। चाओ तो सोई होती है। हेजुन सोचता है ये कितनी क्यूट है ना, पास जाता है कि तभी चाओ तो जग जाती है, कहती है इशारों में थैंक यू। और नेक्स्ट मॉर्निंग घर पर तो हेजुन काफी तेज दौड़ रहा होता है और बार बार चाओ की बातों को याद करता है। सोचता है क्या मैं सच में पागल हो चुका हूँ। पानी पीते पीते खुद पर पानी गिरा लेता है और सोचता है क्या मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं करता, और चाओ की बातों को याद करता है। कहता पर मैं तो इस फीलिंग को हेट करता हूँ ना, और फिर वो लंच की बातों को याद करता है। कहता है पर मैं तो उसे पसंद करता हूँ, मुझे चाओ से प्यार हो चुका है। और उसके बारे में क्या, वो मेरे पास तो बस इसलिए आए थे क्योंकि वो मेरी वजह से बोल पाती है। मान लो किसी दिन किसी और मैन की वजह से वो बोल पाई तो वो मुझे भूल जाएगी, या फिर वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो उससे मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा होने तो नहीं दे सकता ना, मैं उसे दूर कैसे जाने दूँ। और यहाँ पर सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है चाओ कल से मेरे ऑफिस के अंदर काम करेगी। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में चाओ इशारे में कहती है सेक्रेटरी से आप ये क्या कर रहे हो। तो सेक्रेटरी कहता है आप तो काम में बहुत एक्सीलेंट है, बॉस ने आपका प्रमोशन किया है, आज से आप उनके असिस्टेंट हो। ये सामान तो बॉस के ऑफिस में जा रहा है। अब वो तो काफी हैरान रह जाती है। आगे ऑफिस में चाओ लिखती है आपको तो बिजनेस ट्रिप पर जाना था, क्या वो कैंसिल हो चुकी है। तो हेजुन लिखता है मुझे कंपनी में बहुत ही काम है तो मैं नहीं जाने वाला, और वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो इसके बदले तुम्हें कंपनी में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो हाँ में सिर हिलाती है। और तब हेजुन के पैरों में तो पेन होता है, वो दर्द में चिल्लाता है। चाओ देखती है। हेजुन कहता है मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, काफ़ी तेज़ में दौड़ा था, इसलिए लगता है कि पैरों में मोच आ चुकी है। हेजुन कहता है क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। चाओ उसे पकड़ने जाती है, इशारों में कहती ओके। तो हेजुन कहता है लगता है कि फ्रैक्चर नहीं हुआ है पर कुछ ज़्यादा सीरियस है। तो चाओ सोचती मैं इनकी हेल्प करके इनके दिल को तो जीत सकती हूँ ना, और हेजुन के हाथों को अपने कंधों पर रखती है, कहते मैं आपकी हेल्प करती हूँ। कि हेजुन सोचता है चाओ मेरी कितनी केयर कर रही है ना, और तभी चाओ सोचती है ये कितने ज़्यादा हैवी है। तभी हेजुन कहता है मिस चाओ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो तो जैसे तैसे करके उसे सोफे पर बिठा देती है और सोचती है मेरी मेहनत क्या इन्हें दिखाई दी, क्या मुझे लाइफ लाइन अभी दे सकते हैं। उसे देखती है तो हेजुन सारी बातें समझ जाता है, यहाँ पर हंसता है। और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है मुझे ऑफिस में तो बहुत ही काम है मिस चाओ, क्या आप मिस्टर हेजुन के साथ में अस्पताल में जा सकती हो। हेजुन तो यहाँ पर खुश होता है। फिर आगे चाओ हेजुन को अस्पताल के लिए लेकर जा रही होती है, और कंपनी में सब गॉसिप करते हैं कि दोनों सच में कितने क्यूट दिखाई दे रहे हैं ना साथ में। अब चाओ तो सारी बातों को सुनती है। फिर अस्पताल में चाओ सोचती मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो पहले ऑनलाइन बुक कर दी थी, मिस्टर हेजुन बहुत ही खुश होंगे ना कि मैं इनकी कितनी केयर कर रही हूँ, और ये मुझे थैंक यू के बदले लाइफ लाइन देंगे। तभी स्क्रीन पर पेशेंट की जगह चाओ का नाम तो शो करता है। तो एम्बैरेस फील करती है और हेजुन को लेकर जाती है, जहाँ पर चाओ इशारों में कहती है पेशेंट में नहीं पेशेंट ये है। तो डॉक्टर कहती है मानती हूँ कि आप दोनों कपल हो, पर फिर भी पेशेंट के नाम को रजिस्टर करना चाहिए। अब चाओ समझाने जाती कि हम कपल नहीं है, पर डॉक्टर कहती ठीक है मैं चेक कर लेती हूँ। कहती आपके बॉयफ्रेंड के तो बोन्स ठीक है, इन्हें घर पे आराम की जरूरत है, बस स्वेलिंग आई है। आप इनकी गर्लफ्रेंड है ना, तो आप इनकी ठीक से केयर करना। तो चाओ सोचती है मैं कुछ बोल नहीं पा रही और ये मुझे
इन्हें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं, मैं क्या करूँ। और यहाँ पर हेजुन तो बड़ा खुश होता है। फिर आगे वो तो हेजुन को लेकर फाइनली घर आ जाती है, उसे बिठाती है और सोचते क्या मुझे अब लाइफ लाइन मिल सकती है। तभी हेजुन कहता है मुझे तो पेन हो रहा है कि यहाँ पर वो उसे पानी देती है, बार बार उसे देखती है। तो हेजुन कहता है ठीक है, काम खत्म होने के बाद क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। वो तो काफ़ी खुश होती, कहती हाँ। बाइक लेके जाते ऑफिस और यहाँ पर हेजुन तो काफ़ी खुश होता है, तुरंत सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है आज की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो और चाओ को जल्दी से छुट्टी दे देना। फिर आगे ऑफिस में न्यू एम्प्लॉय तो जियांग आता है, जो कि चाओ से बात करने की कोशिशें करता है। चाओ उससे इशारे में बात करती है और चाओ को डाटा समझ नहीं आता तो जियांग उसे समझाता है। तभी चाओ लिखती है थैंक यू, मेरे पास कुछ और सवाल है। और यहाँ पर जियांग तो उसकी हेल्प करता है। तो चाओ लिखती है थैंक यू सो मच। जियांग कहता है वेलकम। फिर वो पूछता है क्या हम खाने पर चले आज रात को। तो चाओ लिखती है थैंक यू पर मैं आज फ्री नहीं हूँ, क्या मैं आपको कैफेटेरिया में ट्रीट दे सकती हूँ। हाँ फिर कभी चलेंगे। और कैफेटेरिया में तो दोनों साथ में खा रहे होते हैं। सेक्रेटरी ने सारी बातें बता दी होती है। वहाँ पर जेलसी में तो हेजुन आ जाता है, उसे देखकर जियांग कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ चुका है। तभी चाओ कहती मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही। कि तभी वो तो हेजुन को देखती, वो तो बड़ा गुस्सा होता है, वो उसे पकड़ती है। तभी जियांग कहता है लिटिल एंजल अपने बॉयफ्रेंड की काफ़ी केयर करती है। तो हेजुन कहता है इसका नाम चाओ है, लिटिल एंजल नहीं। जियांग कहता है सॉरी और साथ में खाने की बात करता है। तो हेजुन कहता है मुझे नहीं खाना। तभी जियांग कहता है मिस चाओ कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर ही सकती हो। अब चाओ कुछ लिखती कि उससे पहले हेजुन उसे गुस्से में लेकर बाहर चला जाता है। फिर कार में चाओ लिखती है आप वहाँ कैसे आए। हेजुन कहता है कुछ काम से। वो लिखती है आपका पैर कैसा है। हेजुन गुस्से में कहता है ठीक है। चाओ सोचती काम खत्म होने के बाद में इनसे मिलने नहीं गई, क्या मुझसे गुस्सा है इसलिए। तब हेजुन कहता है मुझे सारी बातें एक्सप्लेन करो कि तुम जियांग के साथ में कैफेटेरिया में क्यों गई थी। चाओ तुम यूज़ करने के बाद पीपल्स को फेंक देती हो ना। चाओ सोचते कैसे बातें कर रहे। हेजुन कहता है वो लड़का कौन था। अब वो लिखने जाते कि तभी हेजुन तो उसे लाइफ लाइन दे देता है और कहता है बताओ मुझे। तो चाओ कहती उसका नाम जियांग है और वो बस मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा था। वो कहता अच्छा तो फिर तुम मुझसे भी तो प्रोजेक्ट में हेल्प मांग सकती हो ना। वो कहती है पर आपके पैरों में चोट लगी थी ना। तो हेजुन कहता है मेरे पैरों में चोट लगी थी, मेरे दिमाग में नहीं। चाओ कहती आपके पैर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तो हेजुन कहता है मेरी हेल्थ काफी अच्छी है तो मैं जल्दी ठीक हो गया। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है। वो तो नाम से हिलाती है। तो चाओ कहता है अब तुम्हें मेरे घर तो आना नहीं पड़ेगा ना, खुश रहो। और यहाँ पर काफी जेलस होता है। आगे चाओ तो हेजुन के मूड को ठीक करने के लिए उसे लंच पर इनवाइट करते। फिर लंच के टाइम जहाँ पर हेजुन तो काफी नखरे दिखाता है और जेलस होता है। तो चाओ यहाँ पर चाओ उसका पसंदीदा खाना ऑर्डर करती है और लिखती है आई एम सॉरी। अब वो तो खाने को एंजॉय कर रहा होता है तो यहाँ पर सर्च करती है कि किसी को मनाया कैसे जाता है। अब ये सर्च देखकर हेजुन तो काफी खुश होता है और यहाँ पर चाओ इशारे में कहती आप बहुत ही हैंडसम हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो हेजुन कहता तुम्हें इंटरनेट पर चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तो एम्बैरस फील करती है। वो तो हंसता है, सोचता अब इसे चिढ़ाना मुझे बंद ही कर देना चाहिए। और तभी चाओ को मैसेज आता है कि उसका प्रोजेक्ट तो सिलेक्ट हो गया है। वो तो काफ़ी खुश होती, वो हेजुन को दिखाती है। वो कहता है हमारे लिटिल सी चाओ को ढेर सारी बधाइयाँ, तुमने अपनी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट भी जीत लिया। अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल प्रोजेक्ट को लेकर तो फिर तुम मुझसे पूछोगी। फिर आगे चाओ सोचते मुझे डाटा समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और तभी उसे हेजुन मैसेज करता है चाओ तुम कहाँ पर हो। चाओ लिखती मुझे एक प्रॉब्लम है। फिर आगे वो तो हेजुन के घर आ जाती है जहाँ पर हेजुन तो उसे नई चप्पल देता है। वो देखती रह जाती है तो वो कहता है मैंने बाय नहीं की, मुझे सब्जियाँ खरीदने पर ये फ्री में मिला था। तो चाओ सोचती है झूठे कहेंगे 10,000 की चप्पल सब्जी खरीदने पर फ्री कैसे मिल सकती है। अब हेजुन तो चाओ से मिलकर बड़ा ही खुश हो रहा होता है। वो जैसे कोट को निकालता है कि तभी चाओ तो अपनी लाइफ लाइन को ले लेती है। तो हेजुन कहता पर मैंने देने से मना कब किया था, तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। तो चाओ कहती मैं ना टाइम को बस बचा रही थी आपके। तो हेजुन सोचता है टाइम को बचाना, आखिर चाओ कितना ओवर टाइम कर रही है। तभी चाओ कहती आप इस फ्रेमवर्क के प्रॉब्लम को देख सकते हो ना। वो उसे डाटा स्ट्रक्चर की गलतियों के बारे में बताता है और उसे ठीक करवाता है। घंटों तक वो तो उसके साथ में काम करती है, काफ़ी खुश होती है, कहती मैं तो इसे बहुत ही जल्दी सीख गई।
और तभी वहाँ पर डोरबेल बजती है। वो जाता है तो चाव कहती है क्या है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ग्रोसरी के सामान को ऑर्डर किया है। फिर आगे वो तो खाना बना रहा होता है और चाव को देखकर सोचता है मेरे पास तो अच्छा मौका है ना अच्छा खाना बना के चाव के दिल को जीतने का। और यहाँ पर चाव सोचती है खाने की महक कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है। कुछ टाइम बाद हिजुन कहता है खाना रेडी हो चुका है। वो तो जाती है, हिजुन कहता है तुम्हारी पसंद का खाना है ना। वो खाती है और कहती हाँ बहुत ही टेस्टी। अब वो तो बड़ा खुश होता है, कहता है ठीक है तुम भी ढेर सारा खाना खाओ। और यहाँ दोनों एक दूसरे को तो खाना सर्व करते हैं। वो कहती थैंक यू। और कुछ टाइम बाद वो अपने काम को कर रही होती है। वहाँ पर हिजुन आकर उसे खाना सर्व करता है और वहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और देखते देखते चाव वहाँ पर तो काम करते करते सो जाती है। हिजुन उसके पास जाता है, कहता है आजकल तुम काम में बहुत ही मेहनत कर रही हो। उसे यहाँ पर पिंच करता है और चुपके से उसे वो तो किस कर लेता है। सोचता है मैंने क्या किया, मैं किसी का फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। मैं तो खुद पर ही कंट्रोल खो रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि चाव मुझसे प्यार करती है और ये मेरी है। फिर मॉर्निंग में तो चाव जग जाती, कहती मैं तो मिस्टर हेजुन के घर पर हूँ। और वो नीचे आती है जहाँ पर हेजुन तो सोफे पर सोया होता है। वो धीरे से जा रही होती कि तभी हेजुन तो जग जाता है। वो तो गुड मॉर्निंग कह देती है और फिर परेशान हो जाती, कहती क्या मैंने कल रात को आपसे लाइफ प्लान ली थी, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपने मुझे धक्का क्यों नहीं मारा। तो हेजुन कहता है मैं क्या करता, तुम ही मेरे पास आ गई थी। और सोचता है तुम फूल हो, मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुम्हें सच तो नहीं बताने वाला। चाव कहते इस गलती के लिए क्या मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। वो कहता है आंटी तो बना चुकी हैं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। तो चाव कहती हाँ मैं काम बहुत ही अच्छे से करूँगी। फिर आगे मैनेजर तो कंपनी में आता है और कहता है चाव के प्रोजेक्ट को फाइनल किया गया है, तो कंपनी की तरफ से यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने तो चाव जाएगी। आप सब तो चाव के लिए यहाँ पर क्लैपिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट डे सेमिनार में तो सबको अपने अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करने के लिए आ जाते हैं और चाव को नंबर 5 होता है। वो सोचती प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में अभी टाइम है ना, सब तो आते होंगे। और यहाँ पर आधे घंटे तो बीत जाते हैं कि तभी एम्प्लॉय उसे मैसेज करते हैं चाव हमारी कार का हादसा हो चुका है, हम वहाँ पर आने का ट्राई कर रहे हैं। वो तो यहाँ पर डर जाती, कहती मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, तो यहाँ पर सारी बातें मेरी कौन समझाएगा। और वो तो हिजुन को कॉल करती है। वो कहता है क्या बात है कि चाव सोचती वो तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं ना, वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। कि तभी मैसेज करता है क्या हो गया। और तभी वहाँ की एम्प्लॉय कहती है तुम्हारी टीम से कोई आया नहीं है क्या, अकेले ग्रुप को प्रेजेंट करोगी। दूसरी कहती लगता है कि डर के भाग चुके हैं। तो वो लड़की कहती मैंने सुना है कि लड़की तो म्यूट है। तो दूसरी कहती अच्छी बात है ना, ये तो हारने वाली है। सारी बातें चाव सुनती कि तभी उसे ग्रुप मैसेज करती कि हम बस कुछ मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तभी वहाँ पर चाव के नाम की अनाउंसमेंट होती है। चाव तो वहाँ पर जाती है और उसे तो पास्ट की बातें याद आ जाती है, जहाँ पर वो तो अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करती है। तो जज कहता है मानता कि तुम्हारा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर तुम इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाओगी, कुछ बता नहीं पाओगी सबके सामने, तो फिर इसका क्या फ़ायदा। मैं तुम्हें हाई रेटिंग तो नहीं दे सकता। वो तो काफ़ी नर्वस होती है, सोचती है मैं तो कर ही सकती हूँ ना। कि तभी वहाँ पर हेजुन आ जाता है, कहता है चाव। वो सोचती क्या मैं सपना देख रही हूँ, ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। हेजुन तो आते ही उसे पकड़ता है और चाव को उसकी लाइफ लाइन देता है, कहता है डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो कहती है हाँ मैं डरने वाली तो नहीं हूँ। और यहाँ पर वो तो स्टेज पर जाती है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में सबको वो तो बताती है। जज तो चाव के प्लान से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और हेजुन तो चाव पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर चाव के तो ग्रुप मेंबर्स आ जाते हैं, कहते हैं चाव तो स्टेज पर बोल पा रही है, तो इसकी तारीफें करते हैं और यहाँ पर सब तो क्लैपिंग करते हैं। फिर आगे जहाँ पर चाव जाते ही हेजुन को पकड़ लेती है, कहती आप वापस कैसे आ गए, आप तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना। वो उसे पिंच करता है, कहता है मैं लिटिल फूल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं कैसे नहीं आता। वो कहती पता है मैं बहुत ही नर्वस थी और अभी भी मैं नर्वस फील कर रही हूँ। तो हेजुन कहता है सारी बातें तो काफ़ी अच्छे से हुई है, इन्वेस्टमेंट को पक्का तुम पा ही लोगी, मैं तो बस कुछ घंटों के लिए यहाँ पर आया था, मुझे वापस तो जाना होगा, कल हम तुम्हारे सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। वो कहते मैं आपका इंतज़ार करूँगी। हेजुन तो बाय कह के चला जाता है। तभी चाव सोचती अजीब बात है, अब मैं नर्वस फील क्यों नहीं करी। तभी वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज़ आ जाते, कहते हैं चाव तूने तो स्टेज पर कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच, तुमने हम सबको बचा लिया। वो कहती है कोई बात नहीं, हम सब तो टीम है ना। और सोचती है मिस्टर हेजू ने मुझे कितना कॉन्फिडेंस दिया। फिर आगे ऑफिस में वो सोचती है उनका आना तो सपने की तरह था ना, वो सच में मेरे तो लाइफ लाइन है।
और फिर घर पर वो तो बार बार बेड पर रोल गोल हो रही होती है और सोचती है मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना, तो क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? पर वो मुझसे प्यार कैसे कर सकते? मैं तो बस उन्हें फोर्सफुली किस करती हूँ ना। हमेशा प्रॉब्लम्स में पड़ती रहती हूँ और मिस्टर हेजून आके मुझे बचाते हैं। एक्चुअली वो तो मुझे हिट करते होंगे ना, पर ये भी तो है ना कि वो बार बार मेरी हेल्प करते हैं। इसका मतलब कि वो मुझे पसंद तो कर सकते हैं ना, क्यों ना मैं ट्राई करूँ। उन्हें कहीं मुझसे प्यार हो जाए तो। और यहाँ पर वो पोस्ट करती है, अपनी फ़ोटो को क्लिक करती है टीडी के साथ और लिखती है आज की रात तो काफ़ी अकेली है, काश आप मेरे साथ होते। और यहाँ पर काफ़ी शर्माती है, चिल्लाती है, कहती है मैं कितनी बड़ी बेशरम हूँ ना। और यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बस मैं सारे डाटा को आपके लैपटॉप पर सेंड करते हैं, आप फाइल्स को चेक कर लेना। कहता है चाओ ने क्या पोस्ट किया है? तो सेक्रेटरी कहता है फ़ोन को देखकर मिस चाओ ने तो कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। तो पोस्ट बस हेजून को शो कर रहा होता है। वो बहाना करता लगता है उसने डिलीट कर दिया। सेक्रेटरी कहता है ठीक है। उसके जाते ही हेजून कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंपनी दूँ तो फिर तुम्हें मुझे तो पे करना होगा ना। फिर ऑफिस में चाओ परेशान होते कि हेजून ने उसे अब तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया है और सोचती कि उन्हें ऐसा फील तो नहीं हो रहा ना कि मैंने इस पोस्ट को पब्लिक किया है, पर ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मुझे सब तक करना ही नहीं चाहिए था। कि तभी वहाँ पर हेजून आता है, वो तो उदास होती है। हेजून कहता है आज तुमने मुझे देखकर हाय क्यों नहीं कहा, और कल के सेलिब्रेशन के बारे में क्या? तो चाओ लिखते मैं आपको ट्रीट दूंगी। तो हेजून उसे चिढ़ाता है, कहता है तुम इतनी ब्यूटीफुली रेडी होकर बस मुझे ट्रीट देने के लिए आई हो। वो ना में सिर हिलाती है। तो हेजून कहता है वेल तो क्या तुम फिर से रात को लोनली फील करने वाली हो? वो तो शाय फील करती है। तो हेजून कहता है मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। तो क्या आज की ट्रीट मैं दे सकता हूँ तुम्हारे सक्सेस की खुशी में? फिर आके वो तो उसे होटल में लेकर जाता है जहाँ पर दोनों साथ में चीयर्स करते हैं। अब चाओ कहती वाइन तो काफ़ी टेस्टी है। हेजून कहता ठीक है मैं तुम्हारे लिए 2 बॉटल्स को पैक करवा लेता हूँ। वो यहाँ पर तो ड्रिंक किए जाती है। हेजून कहता है बस भी करो। तो चाओ कहती है डोंट वरी ये तो बस फ्रूट वाली जूस है, इससे कोई ड्रंक तो नहीं होता। हेजून कहता है पर तुम तो ऑलरेडी ड्रंक हो चुकी हो। वो कहते नहीं मैं तो बस खुश हूँ। हेजून कहता है कैसी खुशी? चाओ कहती ये मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बताने वाली। वो कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर चाओ तो गाना गाने की जिद करती है। हेजून कहता है पर इतनी रात को? तो चाओ कहती प्लीज मुझे गाना तो गाना है ना। फिर आगे वो तो गाना गाने के बाद घर आ जाते जहाँ पर वो तो हेजून के गोद में होती है। वो कहता है तुम बार बार मेरे घर आने की जिद कर रही थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। वो कहती है मैंने कहा ना मुझे गाना गाना है। तभी हेजून उसे पकड़ लेता है। चाओ कहती क्या कर रहे हो? हेजून कहता है चलो गाना गाने। वो कहती है मैं नहीं जाने वाली, आप मुझ पर हंसोगे फिर से। वो कहता है ठीक है मैं नहीं हंसूंगा। अब चाओ तो काफ़ी ड्रंक होती। तभी हेजून अपने फ़ोन को निकालता है कॉल को देखने के लिए कि चाओ कहती आपके फ़ोन में मेरी वॉलपेपर थी ना। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं था। तो चाओ देखने की जिद करती है और वो तो हेजून के ऊपर ही गिर जाती है और घर जाने से मना करती है। तो हेजून कहता है तुम क्या चाहती हो? चाओ कहती है मैं आपको चाहती हूँ। हेजून कहता है पर मैंने लाइफलाइन तुम्हें तो दे दी ना। वो कहती है मुझे कुछ और चाहिए। तो हेजून कहता है मैं मानता हूँ कि तुम ड्रंक हो, ठीक है मैं तुमसे बहस नहीं करता। तो यहाँ पर चाओ उसे किस करना स्टार्ट कर देती, कहती मेरी लाइफलाइन। अब हेजून तो खुद पर बड़ा कंट्रोल कर रहा होता है। कहता है मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठाता, पर तुम भी मेरा फ़ायदा उठाना बंद करो। वो कहती है ऐसे कैसे? और यहाँ पर उसका प्यार तो चालू हो जाता है। अब हेजून का कंट्रोल भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में चाओ तो बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही होती है। कहती कल रात को जो कुछ भी हुआ था। तो हेजून कहता है क्या तुम भूल चुकी हो? तुमने मुझे पकड़ा था, किस किया था, यहाँ वहाँ टच किया था। तो क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? वो कहती है लेकिन वो सारी बातें काउंट नहीं होती ना, मैं नशे में थी। अब हेजून तो गुस्सा होता है, बोलता है क्या कल की बातें तुम काउंट नहीं करते? ठीक है भूल जाओ कल रात को जो कुछ भी हुआ था, और गुस्से में चला जाता है। फिर काम के टाइम तो चाओ बार बार हेजून को देखती है। कहती क्या है मुझ पर ज़्यादा ही गुस्सा है। तभी हेजून कहता है देखना है तो खुल के देखो। वो सोचती इन्हें कैसे पता कि मैं इन्हें देख रही हूँ। हेजून कहता है नेक्स्ट वीक मेरी ट्रिप है और तुम मेरे साथ चलोगी। फिर आगे वो सब तो ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं और चाओ सोचती इनका बैग मेरे बैग से कितना भारी था, इन्होंने क्या रखा है उसमें। वो सारी बातें जाने दो, मैं इन्हें अपने प्यार में कैसे फंसाऊं और उसके पहले मैं आज की लाइफ लाइन के लिए इनसे बात कैसे करूं। तभी हेजून कहता चाओ तुम्हारे कपड़े बहुत ही पतले हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो कपड़े चेंज करो। और वो तो चाओ को न्यू ड्रेस दिलवाता है। वो कपड़े चेंज कर लेती, कहती चले। तो हेजून कहता है वेट, और अपने सूटकेस में से वो तो चाओ के लिए लंबे से जैकेट को निकालता है, उसे पहनाता है जो कि बड़ा हैवी होता है।
कहता है अबे ठीक है, तुम तो बिल्कुल लिटिल पेंगुइन दिखाई दे रही हो। तो इशारा कहती है मेरी लाइफलाइन। तो हेजुन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, पर यहाँ पर बहुत ही लोग हैं ना, हम बाद में इसके बारे में बात करते हैं। फिर वो तो बैग्स को देता है, चाव उसे पकड़ ही नहीं पाती, कहती मेरे कपड़े तो देखो। यहाँ पर वो तो स्माइल देता है, सोचता है सच में तो पेंगुइन है, और कहता है ठीक है बस कार तक इसे ले चलो। उससे चाव तो बहुत ही क्यूट दिखाई दे रही होती। फिर आगे होटल में जहाँ पर चाव के लिए फिर से तो ड्रेसेस को और कोट्स को ऑर्डर करता है ठंडियों के लिए, और साथ में शूज को भी। कहता है मुझे सारे कपड़े ना क्यूट चाहिए। और चाव काउंटर पर मैसेज करती है होटल के रूम की चाबियों के लिए, तो उससे तो एक ही चाबी मिलती है। चाव कहती पर हमें तो 2 रूम चाहिए थे ना। तो रिसेप्शन वाली कहती पर हमारे पास तो एक ही रूम अवेलेबल है। फिर आगे दोनों साथ में जा रहे होते हैं। चाव सोचती मैं जानती हूँ कि मैं इन्हें पाना चाहती हूँ, पर सब कुछ कितना जल्दी हो गया ना, एक साथ एक कमरे में। और लिखती है क्या मुझे दूसरा रूम मिल सकता है, कि तभी हेजुन उसे खींचते रूम के अंदर लेकर जाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ में रहना नहीं चाहती, तुम मुझे अवॉइड करना चाहती हो। तो यहाँ पर वो उससे किस करने वाली होती है कि हेजुन उसे रोकता है, कहता है बिल्कुल नहीं। और उसका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। कहता है मैंने यहाँ पर प्रोफेशनल रूम को बुक किया था और इस रूम में 2 सेपरेट बेडरूम है। तो चाव उसे रोकती, कहती मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। हेजुन कहता है मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। और वो तो गुस्से में चला जाता है। अब रात को चाव सोचती यहाँ पर कितना ठंड है ना, और वैसे मैं तो मिस्टर हेजुन को पाने के लिए आई थी, मैंने उन्हें गुस्सा दिलवा दिया। बिना उनसे बात की नींद कैसे आएगी, या मैं उन्हें जाकर मना लूँ। फिर वो तो हेजुन के रूम पहुँच जाती है। हेजुन तो किताबें पढ़ रहा होता है। चाव बार बार डोर को नॉक करती, वो डोर को ओपन करता है। तभी हेजुन पर ही गिर जाती है। वो कहता है क्या बात है। तो चाव कहती है मेरा बेड ना काफ़ी ठंडा है और मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। वो कहता है ठीक है हम साथ में सो सकते हैं, पर तुम अपने हाथ पैरों को यहाँ वहाँ नहीं घुमाओगी। फिर आगे बेड पर चाव कहती आप खुश तो हो ना। तो हेजुन कहता है कैसी खुशी। चाव कहती आप मेरे साथ में बेड पर सोना चाहते थे ना। तो हेजुन कहता है इसका मतलब तुम्हें ठंड लग रही थी, सारी बातें बस एक बहाना थी। वो कहती ऐसी बात नहीं, मुझे ठंड तो लग रही थी। कि तभी हेजुन उसे पकड़ लेता है। कहता है तो पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि आपके हाथ सच में कितने गर्म है ना, बचपन से मुझे ना काफ़ी ठंड लगती है। तो हेजुन कहता है तुम चुपचाप पहले सो जाओ, कल बात करेंगे। फिर आगे हेजुन की तो मीटिंग यहाँ पर फाइनल हो जाती है। उसे प्रोजेक्ट तो मिल जाता है और उसके बिजनेस पार्टनर तो साथ में डिनर पर जाने की बात करते हैं। तो हेजुन कहता है मैं रात को थोड़ा बिजी हूँ। फिर आगे जहाँ पर वो होटल में तो चाव के आने का वेट कर रहा होता है। सोचता है अब तक वो क्यों नहीं आई। क्या वो सोच चुकी है कि तभी वहाँ पर चाव तो अपना सामान लेकर आ जाती है। वो तो बड़ा खुश होता है, सोने का नाटक करता है। चाव आते ही तो बेड पे सो जाती है। हेजुन कहता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है। तो चाव कहती हाँ। हेजुन कहता है ठीक है सो जाओ। वो कहती आप सोने जा रहे हो। हेजुन कहता है क्या बात है। चाव कहती एक्चुअली मैं आपसे। कि तभी हेजुन कहता है चाव मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब उसका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। कि तभी चाव उसे पिंच करती है। तो हेजुन कहता है मैं तुम्हारे जवाब को सुनना नहीं चाहता, तुमने मना कर दिया तो। और वो तो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो चाव उसे रोकती है, कहती मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। वो कहता है कब से। वो कहती है लास्ट टाइम जब आप रिपोर्ट के टाइम मुझे मिले थे। तो हेजुन फिर से उसे किस करता है, कहता है अब सच कहो। वो कहती शायद ऑफिस में जब पहली बार मैं आई थी। कि तभी हेजुन उसे पकड़ लेता है, कहता है बताओ मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। वो कहती जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको किस किया था तब से मैं आपसे प्यार करती हूँ। यहाँ पर हेजुन को तो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और यहाँ पर हेजुन का ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हेजुन तो अपना काम कर रहा होता है। तभी चाव जगती है, कहती मेरे पैरों में कितना पेन हो रहा है। हे भगवान। सुबह के 12 बज गए। अपने सामने वो हेजुन को देखती है और काफी शाय फील करती है। ब्लैंकेट में ही छुप जाती है। कहता है तुम खुद को छुपाना पहले बंद भी करोगी, तुम कहीं अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रही ना। कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेजुन कहता कमाल है, मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाता हूँ। वो कहती मजाक करना बंद भी करो। हेजुन उसे पीने के लिए पानी देता है। तो वो कहती आपकी मीटिंग ख़त्म हो गई। वो कहता है हाँ, मैंने ऑनलाइन अपने सारे काम को तो ख़त्म कर लिया। वैसे कल रात की सारी बातें काफ़ी रिफ्रेशिंग थी ना, हम फिर से ट्राई करें। तो वो उसे पिलो से मारती है, कहती है बस भी करो। वो तो यहाँ पर उसे टेस्ट करता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हें मसाज देता हूँ।
फिर आगे वो तो चाव की मसाज कर रहा होता है, तो चाव यहाँ पर आवाज़ें करती। ये सुनकर हेजुन की दिल की घंटी बजाती है। वो कहता है ऐसी आवाज़ें करना तुम बंद करोगी? वो कहते क्यों? तो हेजुन कहता है क्योंकि मुझे कल रात की सारी बात याद आ रही है। तो चाव कहती आप भी ना कैसी बातें करते हो? हेजुन कहता है तुम शाय फील करना पहले बंद भी करो और तुम मेरी जिम्मेदारी लो। तो चाव कहती पहले आप मेरी जिम्मेदारी लो, कौन किसके साथ में सोया था? वो कहता है मैं सोया था तुम्हारे साथ में, मानता मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। तो हनी क्या हम फिर से करें? वो कहती नहीं मुझे खाना खाना है। वो कहता है ठीक है। तो खाना खाने के बाद वो कहते नहीं उसके बाद तो हमें मीटिंग्स की तैयारी करनी है और घर भी तो जाना है ना। तो हेजुन उसे चिढ़ाता है, कहता है हनी हमारे बारे में भी तो सोचो, ये सब करना तो काफ़ी मज़ेदार होगा ना। वो उसे कहती है आप कितनी बड़ी बेशर्म हो, उसे पीलो चला के मारती है। और वो तो यहाँ पर काफ़ी हंस रहा होता है। फिर आगे वो सब तो सिटी आ जाते हैं जहाँ पर जियांग तो चाव से मिलने की बात करता है। हेजुन जानबूझ के उसको चाव का वॉलपेपर दिखाता है अपने फ़ोन का। तो जियांग कहता है आप और चाव तो बहुत ही क्लोज हो ना। हेजुन कहता है अच्छी बात है कि तुम समझ चुके हो। तो जियांग यहाँ पर चाव को केक देने की बात करता है और साथ में कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि चाव की आवाज़ वापस आ चुकी है, मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प से उसे कॉन्फिडेंस मिला। तो हेजुन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, चाव की बोलने की वजह मैं हूँ और उसके पास अपना कॉन्फिडेंस है। और बिना केक लिए वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ऑफिस में चाव सेक्रेटरी से फाइल दिखाती है, कहती रिपोर्ट्स तो ठीक है ना। वो चेक करता है, कहता है हाँ सब कुछ तो सही है, पर आप ये बॉस को भी तो दिखा सकती हो ना। वैसे मिस चाव क्या बात है, आप तो बोल पा रही हो। अरे आप तो बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी ना, वहाँ पर कुछ हुआ था क्या? चाव तो शायफिल करती, कहती ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, हम तो बस काम के लिए गए थे ना। तभी वहाँ पर हेजुन आता है। चाव मुझे तुमसे बात करनी है। तो चाव कहती है मुझे काम करना है और बहाना करके भाग जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस चाव आपसे इतना क्यों छुप रही है? हेजुन कहता है मेरे ज्यादा प्यार करने की वजह से। फिर ऑफिस में हेजुन कहता है चाव से तुम मुझसे ऐसे क्यों छुप रही हो? तो चाव बहाना करती है मैं छुप नहीं रही थी, मैं काफी बिजी थी। वो कहता तुम तो मेरे घर पर मॉर्निंग में बस मुझसे अपनी लाइफ लाइन लेने आती हो, उसके सिवा तुम कुछ नहीं करती। क्या बात है तुम मुझे हेट करती हो ना? वो कहती ऐसी बात नहीं है। तो हेजुन बोलता है ठीक है मैं चाहता हूँ। तो चाव उसके हाथों को पकड़ लेती है, कहती है एक्चुअली मैं पहली बार किसी रिश्ते में हूँ ना और प्यार हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ कैसे करूँ। वो कहता है मतलब? तो चाव कहती है मैं अपने बॉस से प्यार करती हूँ और ये तो ऑफिस रोमांस हो गया ना, किसी को हम पर शक हो गया तो। हेजुन कहता है पर मेरे ऑफिस में बस तुम और मैं ही होते हैं। वो कहती है पर सेक्रेटरी उनके बारे में क्या? तो हेजुन कहता है मैं उसे जॉब से निकाल दूँ। चाव कहती है अब मैंने ऐसा कब कहा? हेजुन बोलता है देखो तुमने मुझे किस किया, मेरे साथ सोई, तो फिर तुमने मेरा फायदा भी उठाया है और तुम मुझे अब अवॉइड कर रही हो, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो चाव उसके लिए खाना बनाने की बात करती है। तभी हेजुन सोचता है मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सारी बातों को छुपाना चाहती हो। सच में तुम कितनी सीली हो ना। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं जहाँ हेजुन कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, तो बनाओ। वो कहती देखो मैंने आज तक अपने पेरेंट्स के लिए भी खाना नहीं बनाया, तो मैंने बात बस यूँ कह दी थी काफ़ी नहीं है। वो तो स्माइल देता है, कहता है हाँ काफ़ी है, ठीक है खाना मैं बना देता हूँ, पर उससे पहले कुछ देखो तुम्हारे पीछे। और यहाँ पर वो तो ज्वेलरी के बॉक्स को देखती है जिसमें डायमंड का सेट होता है। कहती है ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। वो कहता है ऐसे कैसे, ये तुम्हारा है, एक बार तो पहन के देखो। उसे नेकलेस पहनाता है, कहता है तुम पर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चाव कहती थैंक यू कि यहाँ पर वो उसे किस करता है। कहता है ये थैंक यू काम का है ना, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। और यहाँ पर इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है, वो भी नॉन स्टॉप वाला। वो उसकी शर्ट्स को पकड़ता है। तभी चाव कहती यहाँ पर नहीं। हेजुन कहता है ठीक है तो बालकनी में चले। वो उसे पिंच करती, कहती आप भी। यहाँ पर हेजुन को चाव पर तो ढेर सारा प्यार आ रहा होता है। वो उसे गोद में उठाता है और तो चालू हो जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद हेजुन की तबीयत अचानक से ऑफिस में खराब हो जाती है, वो तो बेहोश हो जाता है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस आप ठीक तो हो ना? हेजुन कहता है मैं ठीक हूँ। कि तभी चाव आती, कहती आप ठीक नहीं हो, आपको तो बुखार है। तो सेक्रेटरी कहता है मैम आप मिस्टर हेजुन की केयर करो, मैं यहाँ से जाता हूँ।
और यहाँ पर चाओ तेजुन को ओवर टाइम काम करने के लिए काफी डांटती है, उसे घर पर जाकर आराम करने के लिए कहती और साथ में उसकी केयर करने की बात करती है। फिर आगे वो सब घर आ जाते हैं, जहाँ पर चाओ तेजुन के लिए सूप बना के लाती है। वो कड़वा होता है और यहाँ पर दवाई खाने से भी मना करता है। तो चाओ उसे काफ़ी डांटती है। हेजुन कहता है, देखो मैं बीमार हूँ फिर भी तुम मुझे कितना डांट रही हो। चाओ कहते, आप भी ना, सारी बातें मैं तो आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ ना। और उसका बुखार यहाँ पर तो उतरता नहीं है। तो चाओ कहती, मेरे पास तो एक स्पेशल दवा है। फिर आगे चाओ उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है, कहती इसे पीने से ना बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। हेजुन कहता है, चाओ थैंक यू सो मच। तो चाओ कहती, थैंक यू किस लिए, आपकी तबीयत खराब है तो आपकी केयर मैं ही करूँगी ना। हेजुन कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ में आज रात सो सकती हो। तो चाओ यहाँ पर हाँ कह देती है और कपड़े बदलने की बात करती है। तभी हेजुन सोचता है, बीमार पड़ना कितना फ़ायदेमंद है ना। चाओ 24 घंटे मेरे साथ रहेगी और यहाँ पर बीमार पड़े रहने के लिए ना ही दवाई पीता है और ना ही मेडिसिन खाता है। फिर आगे चाओ तो सोने आ जाती है। हेजुन की काफ़ी केयर कर रही होती है। हेजुन तो बड़ा खुश हो रहा होता है, कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना। चाओ कहती, हाँ बहुत ही ज़्यादा। हेजुन कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पर इनकी ढेर सारी मीठी मीठी बातें होती हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो चाओ जगती है। हेजुन को नहाता देखकर वो तो काफ़ी शाय फील करती है, कंबल के अंदर चली जाती है। तो हेजुन यहाँ पर हंसता है, कहता है तुमने से पहले भी मुझे ऐसे देखा है ना, तो फिर इतना क्यों शर्मा रही हो। तो चाओ उसे पिलो से मारती है। वो कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। और यहाँ पर इनका मॉर्निंग वाला प्यार तो चालू हो जाता है। उसके फेस को पकड़ती है, कहती आप ना बहुत ही स्वीट दिखाई दे रहे हो। और फिर कुछ महीने बाद जहाँ पर चाओ तो ड्रामा को देख रही होती है। हेजुन कहता है, तो मुझसे अपने ऑफिस का काम क्यों करवा रही हो। तो चाओ कहती है, आपसे गलती नहीं होती ना, इसलिए तो आपसे बनवा रही हूँ। मान लो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया तो। हेजुन कहता है, ऐसे कैसे, तुम तो काम में बेस्ट हो ना मुझसे। तो चाओ कहती है, बहाने करना बंद भी करो। किसने कहा था कि वो काम के बदले मुझसे रिवॉर्ड चाहता है, कि आपको मुझसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। वो कहता है, चाहिए ना। और यहाँ पर काम को करता है कि तभी चाओ को उसकी माँ का फोन आता है। कहती, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के माँ से मिली थी। वो हैरान हो जाती, कहती कब। तो माँ कहती है, जिनकी माँ मुझसे मिलने आए थे कुछ दिन पहले, हमारी दोस्ती हो चुकी है। अब सारी बातें हेजुन तो कान लगाकर सुनना स्टार्ट कर देता है। माँ कहती है, मैंने हेजुन को तुम्हारे साथ में देखा था, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो चाओ कहती, माँ अभी कंपनी में ना बहुत ही बिजी है। तो चाओ की माँ कहती, मैं और हेजुन की माँ साथ में कार्ड्स को प्ले कर रहे थे और हमने तुम दोनों की शादी की बात भी कर ली। तो चाओ कहती, माँ हम इसके बारे में बाद में बातें करेंगे ना। और फोन को रखती। तभी हेजुन दिखता है। वो कहती, आप भी ना ऐसी बातें क्यों सुन रहे थे। तो हेजुन कहता है, ऑफकोर्स मेरे बारे में ही बातें हो रही थी ना। तो बताओ ना हम दोनों की शादी कब होने वाली है। अब तो हमारे पेरेंट्स भी मिल चुके हैं। चाओ उसे टीज करती, कहती वेल मैं तो सोच के बताऊंगी, और शादी के बाद तो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। उस यहाँ पर वो तो किसका साइन देती। और यहाँ पर इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। फिर आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।